का महिला है, बेटी है, कोई भी है, बहन है, वो किसी भी तरह का नशा करती है तो वो हमारे पास आओ, हम उसका फ्रेंडली बिहेव से ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ हमारे पास सुरक्षित कैंपस है, एमबीबीएस डॉक्टर है, मनोचिकित्सक है। देखो सर, घर से भी बेटर माहौल है। यहाँ जो पूरा स्टाफ है वो महिला ही है। घर नहीं, एक घर से भी अच्छा माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप लोग देख ही रहे हैं। कोई भी हमारे पास पेशेंट आएगा तो हम उसको बिल्कुल अच्छे से करके भेजेंगे। वो ये कहेगा भी किसी को भी ट्रीटमेंट करवाना है तो आप उसी नशा मुक्ति में जाओ, क्योंकि हमारा इसके पीछे एक मकसद ये भी है, क्योंकि नारी को है ना एक जगत जननी का स्वरूप दिया गया है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें खुली आज़ादी तो दे दी है, बट हम उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रहे हैं। हम सब ना करके कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा ये प्रयास है कि हम उनके साथ हैं, उनसे हम सिर्फ एक कॉल दूर हैं। हम हमारे पास कॉल करें, हम उनको पिकअप करके यहाँ ले आएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हिसार जिले के गांव बांडाहेड़ी में। यहां पर हरियाणा ही नहीं, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों का पहला महिलाओं का नशा मुक्ति केंद्र है, वो शुरू किया गया है। और आजकल चूंकि समाज में सबसे बड़ी समस्या है वो नशे की आ रही है, पुरुष ही नहीं महिलाएं भी नशे की चपेट में हैं। और हमारा ये जो एरिया है, चाहे राजस्थान की सीमा साथ लगती है, चाहे पंजाब की साथ लगती है, तो यहाँ पर पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी नशे की चपेट में हैं। आए दिन ऐसी खबरें आती हैं, आप देखते ही होंगे। और यहाँ पर डॉक्टर सुमन कुमारी हैं जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है, ये ड्रग डी एडिक्शन सेंटर खास करके वुमेन के लिए अपने गांव में इन्होंने शुरू किया है। हम उनसे चर्चा भी करेंगे और इनका नशा मुक्ति केंद्र है उसके बारे में भी जो आपको दिखाएंगे कि जो लोग कहते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र में जाने से नशा छोड़ा नहीं जा सकता, तो यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से एक घर जैसा माहौल है वो वहाँ देने का प्रयास किया गया है। और डॉक्टर सुमन कुमारी है, उनका सपना ये है कि वो महिलाओं के लिए कुछ करें। जब उन्होंने डॉक्टर्स की उपाधि ली थी तब ये सोचा था कि वो खास करके महिलाओं को नशा छुड़वाने में अहम भूमिका निभाएंगी। और आज जिस तरह से समाज में नशा फैलता जा रहा है, खास करके महिलाओं में जो नशा फैलता जा रहा है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं संकोच कर जाते हैं ये बात बताने के लिए कि जो है हमारे घर की महिलाएं हैं वो भी नशे की चपेट में हैं। और ये होता इसलिए है कि पहले पुरुष नशे की चपेट में आता है, फिर महिलाएं भी एडिक्ट हो जाती हैं। हमारे साथ इस वक्त सुमन कुमारी है, हम उनसे चर्चा करेंगे। मैडम, पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार सर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? आपने ये बीड़ा उठाया है, एक गांव में आपने महिलाओं के लिए खास करके नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की है, क्या सोच रखी आपने, क्या आपके दिमाग में चल रहा था कि ये आजकल सबसे बड़ी दिक्कत है वो बन चुकी है खास करके हमारे इस इलाके के लिए? सर देखो कि ये मैंने बीड़ा इसलिए उठाया है कि ये मेरा गांव है, इधर राजस्थान से टच होता एरिया है, पंजाब भी है और आधे से ज़्यादा हरियाणा आता है। तो यहाँ महिलाएं नहीं, पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी बहुत ज़्यादा है, जो वो किसी न किसी कारणवश हो, कई घरेलू समस्याओं को लेकर है। जैसे आजकल भी लड़कियां हैं जो कॉलेजों में जाती है, इंस्टीट्यूट में जाती है, किसी न किसी तरह उनको बर्डन होता है जी। तो वो नशे की गिरफ्त में जा रही हैं। यह एक कोई वो नहीं है, ये नशा एक बीमारी है, ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका भी इलाज है। हम ये कहते हैं कि कोई भी किसी भी तरह का महिला है, बेटी है, कोई भी है, बहन है, वो किसी भी तरह का नशा करती है तो वो हमारे पास आओ, बी फ्रैंक, हम उसका फ्रेंडली बिहेव से ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ हमारे पास सुरक्षित कैंपस है, एमबीबीएस डॉक्टर है, मनोचिकित्सक है, और यहाँ बिल्कुल अच्छे तरीके से ना उनका एक, यानी कि घर जैसा माहौल उनको मिलेगा। देखो सर, घर से भी बेटर माहौल है, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में ये आता है कि हम जो है महिलाओं को या पुरुष को नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ देते हैं, वहाँ पर उनके साथ जातियाँ होती हैं, उनको मतलब प्रताड़ित किया जाता है। देखो सर, आपकी बिल्कुल जायज़ है, रीजनेबल है, बट यहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा। यहाँ जो पूरा स्टाफ है वो महिला ही है जी। मैं आपको ये बता देती हूँ, यहाँ जैसे हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है, महिला पेशेंट, तो उसकी सारी जानकारी है हम गोपनीय रखते हैं, किसी के सामने शो आउट नहीं करते। और ये सर ऐसा है ही नहीं कि भी ट्रीटमेंट नहीं होता, बंदा 110% अपना ट्रीटमेंट सक्सेसफुल करवा के यहाँ से जाता है। हम इस पूरे नशा मुक्ति केंद्र का दौरा भी करेंगे और आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो माहौल पेशेंट्स को दिया जा रहा है, क्योंकि आजकल समाज में सबसे बड़ी समस्या नशे को लेकर के आती है। हमारे पास भी बहुत फ़ोन आते हैं, चाहे क्योंकि ड्रग डी एडिक्शन सेंटर की बात करें, क्योंकि अब हरियाणा सरकार ने भी सिविल हॉस्पिटलों में भी ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है वो शुरू कर रखे हैं, लेकिन ये
पूरे इसी कई राज्यों का ये एक पहला नशा मुक्ति केंद्र है, खास करके महिलाओं के लिए, जहां पर महिलाओं का इलाज किया जाता है, उनको फिर से मुख्य धारा में लाने का प्रयास है वो डॉक्टर सुमन कुमारी कर रही हैं। और हम इनसे जानेंगे भी और पूरा वो तमाम तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस किस तरह से इन्होंने ये हमारा रिसेप्शन है। ये साक्षी बैठे हुए हैं इधर भी, जैसे कोई भी आते हैं उनका नाम नूम एडिट करना क्या है, किस कारण से करें, सब कुछ इधर होता है सर। ये डॉक्टर मैडम दीपिका अग्रवाल हैं जो MBBS डॉक्टर हैं, ये उनकी OPD है सर। ये सर हमारा काउंसलर रूम है, यहाँ पर पेशेंट और घर वालों की काउंसलिंग की जाती है। एक बात और बताना चाहूँगी, इससे आगे किसी भी गार्जियन की, पेरेंट्स की कोई एंट्री नहीं है सर। ये सर हमारा योगा और मेडिटेशन हॉल है, जो कि उनको सुबह उठते ही सबसे पहले मेडिटेशन करवाया जाएगा, उसके बाद योगा करवाई जाएगी, और दिन में जब भी वो फ्री होते हैं इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ TV भी देख सकते हैं सर। ये सर हमारा जनरल वार्ड है। इस वार्ड के अंदर 12 बेड हैं सर। पूरा कंप्लीट AC है हमारा, पूरा का पूरा कैंपस, यानी पूरा का पूरा AC है सर हमारा। जी। तो कितने बेड हैं, उनकी परमिशन है आपके पास? 15 बेड की परमिशन है सर हमारे पास। जी। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि ये जनरल वार्ड है जहाँ पर पेशेंट्स हैं वो जो यहाँ पे रहेंगे, और ये पूरा का पूरा AC वार्ड है वो बनाया गया है। बाकायदा यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उनके सामान के लिए भी यहाँ पर अलग से जो है अलमारी की व्यवस्था की गई है। और उसके बाद जो वॉशरूम, क्योंकि सबसे बड़ा जो सवाल होता है कि वॉशरूम कैसा है, क्यों वो महिलाएं कंफर्ट हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, तो हाइजीनिक तरीके का जो वॉशरूम है वो यहाँ पर उन्होंने बनाया हुआ है। सर हमारा वॉशरूम के लिए तो एकदम से नेट एंड क्लीन रखा हुआ है, क्योंकि जब तक पेशेंट को पूरी फैसिलिटी नहीं देंगे तो फिर फायदा क्या है सर। और ख़ास बात ये है कि ये पूरा सेंटर है वो CCTV कैमरे से लैस है। हर वार्ड में यहाँ पर CCTV कैमरा लगे हुए हैं, चाहे वो योगा हॉल की, मेडिटेशन हॉल की बात करें, चाहे जनरल वार्ड की बात करें, सभी में CCTV कैमरे से लैस है। और बाकायदा ओपन एरिया भी रखा गया है। ओपन एरिया की तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो है सुबह आप धूप ले सकते हैं, बैठ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं आपस में। और आपको दिखा रहा हूँ, ये ओपन एरिया है। ये सर हमारा वार्ड नंबर 2 है। जो बंदा ठीक हो जाएगा उसके बाद उस बंदे को यहाँ शिफ्ट किया जाएगा सर। यानी कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था की गई है उनके लिए? ये भी सर पूरा AC है जी। इसमें भी TV वगैरह वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं सर। बेड की व्यवस्था और जो इंडोर गेम्स हैं उसकी व्यवस्था भी की गई है। हाँ, इंडोर गेम्स भी हैं सर, इसमें भी हैं, दूसरे रूम के अंदर भी हैं सर। सर ये हमारा डाइनिंग हॉल है, पेशेंट को यहाँ पे खाना दिया जाएगा बैठ के। सबसे बड़ी ज़रूरत है कि पेशेंट ठीक भी हो रहा है तो वो खाना क्या खाएगा, तो यहाँ पर बैठ करके वो खाना खा सकता है। डाइनिंग हॉल ये बनाया गया है, अलग से किचन है, रेस्ट रूम भी बनाया गया है, और यहाँ पर इंडोर गेम की व्यवस्था भी, इंडोर गेम की साथ साथ व्यवस्था की गई है सर। यहाँ पर खाली टाइम में भी, जब खाने के बाद भी 10-15 मिनट बैठ सकता है। खाली टाइम में भी नहीं सर, खेलने के लिए, इंडोर गेम खेलने के लिए उनके 1-2 घंटा टाइम देना पड़ता है सर, उनको कंपलसरी है ये। तो यहाँ पे दे सकते हैं ताकि बंदा अपने आप को मोटिवेट कर सके और अपने आप को बिजी भी रख सके, ताकि उसके दिमाग में कोई नेगेटिविटी या नेगेटिव विचार ना आए। ये किचन भी बनाया गया बाकायदा? हाँ सर, ये हमारा कॉमन किचन है जी। यहाँ पर पेशेंट्स हैं वो अपने लिए भी कुछ बनाना चाहे तो बना सकते हैं? नहीं, बना सकता है, वैसे उनके लिए स्पेशली कुक रखे हुए हैं सर 2। इस नशा मुक्ति केंद्र में जब पेशेंट आता है तो उनके लिए एक अच्छा माहौल तैयार करने के लिए आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर एक गार्डन है वो डेवलप किया गया है, जहाँ पर पूरी तरह से ग्रीनरी है और स्विमिंग पूल की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर मिनी चिड़ियाघर भी बनाया गया है उनके लिए, जिसमें खरगोश और कबूतर, मुर्गे हैं वो रखे हुए हैं, ताकि किसी तरह से पेशेंट्स है वो अपने आप को बोरिंग ना समझे, बोरिंग महसूस ना करे। सुबह सवेरे भी यहाँ पर आकर के वो बैठ सकता है। ये अच्छा एक माहौल है वो आपने तैयार किया। हाँ बिल्कुल सर, साथ ही साथ एक मिनी स्विमिंग पूल है, ये एक किस्म की वाटर थेरेपी है सर। और ये मिनी जू बनाने का हमारा पर्पज़ ये है कि ताकि बंदा अपने आप को मोटिवेट कर सके, क्योंकि वो एक समाज से ना वो डिस्कनेक्ट हुआ बंदा होता है। तो उसके लिए हमने पूरी कोशिश की है। हमारा प्रयास यही है कि हम बंदे को जितना हो सके उतना हम पॉजिटिव करें, क्योंकि इस तरीके के माहौल में जो है पेशेंट्स है वो अपने आप को ऐसे महसूस करता है कि बिल्कुल प्रकृति के वो नज़दीक है।
बिल्कुल सर, जैसे मैंने आपको बताया था नहीं कि हम हर पेशेंट को एक घर नहीं, एक घर से भी अच्छा माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं। वो आप लोग देख ही रहे हैं। हमने जो कहा है, क्या हो सकता है हम उन बातों पे खरे ना हो, पर हम ये कहते हैं कि हम 101% अपनी बातों पे खरे उतरेंगे। कोई भी हमारे पास पेशेंट आएगा तो हम उसको बिल्कुल अच्छे से करके भेजेंगे। वो ये कहेगा भी किसी को भी ट्रीटमेंट करवाना है तो आप उसी नशा मुक्ति में जाओ, वहाँ आपका बेस्ट से बेस्ट दी बेस्ट ट्रीटमेंट होएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से ये कई प्रदेशों में से अलग है ये, क्योंकि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ऐसा महिलाओं का नशा मुक्ति केंद्र नहीं है। ये पहला नशा मुक्ति केंद्र है जो हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त है। इसके साथ साथ इनके पास पूरी तरह से जो जो परमिशंस होती है सरकारों से, वो परमिशन इनके पास है और महिलाएं यहाँ पर आकर के अपना इलाज ले सकती हैं। वो समाज में मुख्य धारा से जुड़ सकती हैं। और जिस तरह से डॉक्टर सुमन कुमारी ने बताया कि उनका एक लक्ष्य है कि वो महिलाओं के लिए कुछ करके दिखाएं, खास करके उन महिलाओं के लिए जो समाज की मुख्य धारा से हट चुकी हैं, उनको फिर से मुख्य धारा में लाने का एक संकल्प इन्होंने लिया हुआ है। और डॉक्टर साहब, ये किसी समय में जब आप पढ़ाई करते थे तो आपका भी ये घर होता था जिसको आपने इस तरह से? हाँ जी सर, ये हमारे रहने का भी घर होता था, क्योंकि हमारा इसके पीछे एक मकसद ये भी है, क्योंकि नारी को है ना एक जगत जननी का स्वरूप दिया गया है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें खुली आज़ादी तो दे दी है, बट हम उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रहे हैं। हम सब ना करके कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा ये प्रयास है कि हम उनके साथ हैं, उनसे हम सिर्फ एक कॉल दूर हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कॉल दूर है। वो हम हमारे पास कॉल करें, हम उनको पिकअप करके यहाँ ले आएंगे। यानी कि आपके पास इस तरह की एम्बुलेंस की व्यवस्था भी है, भी कोई भी महिला कहीं से भी फ़ोन करे कि मुझे जो है यहाँ पर जो है इलाज लेना है या मुझे यहाँ पर एडमिट होना है, तो आप उनको जो है पिक करके ले? हाँ, पिकअप करके लेके आएगा सर स्टाफ उनको। जी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। बांडा हेड़ी के बुडाक रोड पे ये नशा मुक्ति केंद्र जो है स्थित है, जो केवल महिलाओं के लिए है और यहाँ पर पूरा स्टाफ है वो भी महिलाएं हैं। आपको हमने दिखाया था तो किस तरह से यहाँ पर जो है MBBS डॉक्टर्स हैं, काउंसलर हैं और जनरल वार्ड के साथ साथ चाहे मेडिटेशन जो है हाल की बात करें, चाहे योगा हाल की बात करें, अलग से जो है किचन बनाया गया है। इसके साथ साथ जो डाइनिंग एरिया है, ओपन एरिया है, और अब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो है गार्डन एरिया भी यहाँ पर दिया हुआ है, ताकि पेशेंट्स अपने आप को अकेला भी महसूस ना करे, क्योंकि वो प्रकृति से भी जुड़ा रहे। ये दावा है कि यहाँ पर जो है महिलाएं जो इलाज लेने आएंगी कि वो 100% छोड़ करके जाएंगी। सर 101% महिलाएं नशा छोड़ के जाएगी। हम तो ये भी कहते हैं, हालांकि कोई भी महिला इधर आएगी तो वो ये नहीं कहेगी मुझे घर जाना है जी। हमारा तो ये भी दावा है सर कि वो यहीं की होकर के रह जाएगी। बिल्कुल सर, क्योंकि जो हम देना चाह रहे हैं, जो हम उनको अफोर्ड करेंगे, वो चीजें शायद उनको जीवन में कभी ना मिली हो। धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, और आपके भी किसी जानकार में ऐसी कोई महिला है जो इलाज लेना चाहती हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिए जा रहे हैं। इन नंबर्स पे आप फ़ोन करके उन महिलाओं को भी मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अहम भूमिका आप निभा सकते हैं, ताकि वो भी समाज में अपना अच्छा जीवन जी सके। बहुत बहुत शुक्रिया।